वंदे मातरम दोस्तों, क्लास 12 ज्योग्राफी के पार्ट 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 2 माइग्रेशन के सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भूगोल के भाग 2 भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था के अध्याय 2 प्रवास के द्वितीय सत्र में चर्चा करने वाले हैं। भारत के विशेष संदर्भ में प्रवास के महत्वपूर्ण तथ्यों की, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इस पार्ट से आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पार्ट से संबंधित उनको हमने यहाँ पर चर्चा के लिए शामिल किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि माइग्रेशन का सोर्स क्या है। हमारे यहाँ पर माइग्रेशन के जो डेटा है उनका सोर्स क्या है, तो हमारा आंसर होता है सेंसस। यानी हमारे यहाँ पर प्रवास संबंधी जानकारी की जो स्रोत है वो है जनगणना। कब से हो रही है हमारे यहाँ पर ये, तो वैसे तो हम देखते हैं कि 1872 से हमारे यहाँ पर सेंसस हो रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंसस जो था वो हमारा भारत में 1881 से हुआ। और इसी कंप्लीट सेंसस से यानी 1881 से ही हमारे यहाँ माइग्रेशन के डेटास को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। ये दो फैक्ट हैं, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं, द सेंसस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन कंट्री। देश में प्रवास संबंधी जानकारी जनगणना से प्राप्त की जाती है। द रिकॉर्डिंग ऑफ माइग्रेशन डेटा स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया इन 1881। प्रवास संबंधी आंकड़ों को 1881 की यानी 1881 की प्रथम संपूर्ण जनगणना के समय से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। तीसरा बिंदु हम देखते हैं, द डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। यानी इन डेटा का, जो माइग्रेशन से संबंधित जो डेटा है उनका किस बेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका बेस होता है प्लेस ऑफ बर्थ। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। फिर द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन किए गए थे वो 3 मॉडिफिकेशन हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से देखे गए हैं। पहला जो मेजर मॉडिफिकेशन था वो तो 1961 में था, इसलिए इसको हमने चर्चा के लिए आपके यहाँ पर रखा है। तो देखिए 1961 की 1961 की जनगणना में प्रथम महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उनमें सबसे पहला जो बदलाव किया गया था वो 1961 की जनगणना में किया गया था। ये बदलाव क्या था कि इस जनगणना में, इस सेंसस में 2 अतिरिक्त घटक यानी 2 एडिशनल कंपोनेंट्स को इसमें शामिल किया गया। ये 2 एडिशनल कंपोनेंट्स कौन से थे जिनको वो हमारे सेंसस में शामिल किया, जो माइग्रेशन से जुड़े हुए थे। पहला लिया हमने प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, ये वेदर इट इज रूरल रीजन और अर्बन रीजन, जन्म का स्थान है वो ग्रामीण क्षेत्र है या नगरीय क्षेत्र है, किस क्षेत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है। पहला तो इसको हमने इसमें ऐड किया जनगणना में। दूसरा हमने ऐड किया इंफॉर्मेशन के लिए ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, यानी निवास का जो ड्यूरेशन है, निवास की जो अवधि है कि कितने लंबे टाइम से, सिंस हाउ लॉन्ग द पर्सन इज लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति कितने लंबे समय से रह रहा है। ये किस स्थिति में आता है, जब यदि व्यक्ति का जन्म कहीं और हुआ हो और वो रहना कहीं और शुरू कर दे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो पहले ए प्लेस पर रहता था, यहाँ पर उसका जन्म हुआ, बाद में वो किसी वजह से माइग्रेट होकर के और प्लेस बी पर चला गया है। अब वो एक लंबे समय से प्लेस बी पर ही रह रहा है। जब हमारे सेंसस काउंट किया गया और सेंसस को काउंट करने के लिए एक पर्सन आया, वो यहाँ पर आकर के सर्वे करता है, तो उसे बी प्लेस पर इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, उसे ए प्लेस पर इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ बी प्लेस पर है। तो ये स्थिति कब हुई, क्योंकि व्यक्ति रह यहां पर रहा है लेकिन उसका जन्म किसी और जगह पर हुआ है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति की ये स्थिति है तो कितने लंबे समय से, यानी उसकी निवास की जो अवधि है वो कितनी है, यहां पर पिछले 10 साल से रह रहा है, 15 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है या ज्यादा लंबे समय से रह रहा है, ये डिपेंड करता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या देखते हैं कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जा रही है। पहली हमने देखी प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, इन जन्म के स्थान के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में है या नगरीय क्षेत्र में है। यदि वहां पर वो व्यक्ति रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, तो ग्रामीण के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, नगरीय में रहता है नगरीय के रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, जो कि इस वाली स्थिति में देखा, जन्म ए प्लेस पर हो रहा है, व्यक्ति रह बी प्लेस पर रहा, तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रवासी के तौर पर, यानी लाइफ टाइम माइग्रेंट के तौर पर उसको दर्ज किया जाता है। किस में दर्ज किया जाता है, हमारे जो सेंसस होता है, हमारी जो जनगणना होती है, उस जनगणना में उसको किस तौर पर इंडिकेट किया जाएगा, जीवन पर्यंत प्रवासी यानी लाइफ टाइम माइग्रेंट। दूसरा, निवास का स्थान।
निवास का स्थान जहां पर व्यक्ति रह रहा है, अभी वो बी प्लेस पर रह रहा है ना, तो उस प्लेस के बेसिस पर हम करते हैं कि यदि निवास का स्थान पिछला स्थान यानी लास्ट टाइम जहां पर रह रहा था वहां से गणना के स्थान से भिन्न है, यानी ये स्थान इस स्थान से भिन्न है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में माना जाता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, अब वो व्यक्ति ए प्लेस से प्रवासी के तौर पर माना गया है और अब वो बी प्लेस पर रह रहा है, यहां पर वो रहा है, तो ए के लिए वो क्या हो गया, माइग्रेंट हो गया है, और बी के लिए क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया है। तो अप्रवासी यहां के लिए हुआ और माइग्रेंट यहां के लिए हुआ। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि निवास के पिछले स्थान से, पहले ये ए पर रह रहा था तो वहां के रूप में ए का प्रवासी, अब ए स्थान का प्रवासी इसको माना गया है, किस व्यक्ति को, जो बी स्थान पर अभी रह रहा है। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे माइग्रेशन से जुड़े हुए जो इंडिया के स्पेशल रेफरेंस में देखे गए थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो हमने ये देखा कि 1881 की जो कंप्लीट सेंसस था वहाँ से हमें प्रवास से संबंधित यानी माइग्रेशन रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 1961 की जनगणना में लाया गया था। इसकी हमने बात करी कि 1961 के अलावा 1971 और 1981 ये जो दो इसके बाद के सेंसस रहे, इन सेंसस के अंदर भी बदलाव लाए गए थे। इन सेंसस में क्या बदलाव लाया गया था कि 1971 का जो सेंसस था उस सेंसस में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को रखा गया, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि लास्ट टाइम जिस प्लेस पर वो रह रहा था वहां पर तो कितने टाइम तक रहा, और उससे प्रवास के बाद में अब बी प्लेस पर ये कितने लंबे समय से रह रहा है। इस तरह की इंफॉर्मेशन 1971 के सेंसस में रखी गई। जबकि 1981 का जो सेंसस था उसमें जब माइग्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली गई है तो उसमें कुछ और थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन ली गई है। ये इंफॉर्मेशन ली गई है कि यहाँ से ए प्लेस से बी प्लेस पर आने का इसका रीजन यानी इसका कारण क्या रहा है ना। यहाँ से यहाँ माइग्रेट हुआ तो इस माइग्रेशन के पीछे का कारण क्या रहा है, उस रीजन को भी 1981 से हमने सेंसस में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। तो ये भी दो आपके मॉडिफिकेशन इसमें लिए गए थे। फिर हम देखते हैं कि 2001 के जो सेंसस है उसके अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी कितनी थी, 102.9 करोड़, 102.9 करोड़ लोग हमारे यहाँ पर थे। और यदि इन 102.9 करोड़ लोगों की हम बात करें कि इनमें से कितने लोग अपने निवास स्थान से यानी जन्म के स्थान से ये लोग माइग्रेट हुए हैं, इनका प्रवास हुआ है, तो जन्म के स्थान से इन लोगों के प्रवास की संख्या है तो 30.7 करोड़ लोग हैं, जो कि लगभग 30% होती है हमारी टोटल पॉपुलेशन का। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 30% जो लोग हैं वो आपके माइग्रेंट हुए हैं, ये हमारे माइग्रेंट पीपल है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन, प्रवास में स्थानिक भिन्नता। प्रवास में स्थानिक भिन्नता का अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय हमारे यहाँ पर आता है कि माइग्रेशन की दो स्थितियां हैं। एक वो क्षेत्र है जहां से माइग्रेशन हो रहा है, जहां से लोग जा रहे हैं, और दूसरा वो क्षेत्र होता है जहां पर माइग्रेट होकर के लोग आते हैं। तो ये यहां से क्या हो रहा है, यहां से आपके आउट माइग्रेशन हो रहा है यानी उत्प्रवास हो रहा है, और जिस जगह पर लोग जा रहे हैं यानी ए से आपके आउट माइग्रेशन हो रहा है, उत्प्रवास हो रहा है, और बी प्लेस है यहाँ पर इन माइग्रेशन हो रहा है यानी अप्रवास हो रहा है। तो ये दो स्थितियां हम यहाँ पर देखते हैं। तो उत्प्रवास और अप्रवास ये दो स्थितियां हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे देश में इनके मामले में क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत ज्यादा है। ये क्षेत्रीय भिन्नताएं क्या है उनको जान लेते हैं। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स सच एज यूपी, बिहार एटसेट्रा। ये हमें साफ बता रहा है कि एक तरफ जो बी टाइप के जो प्लेसेस है ना, बी टाइप के जहां पर लोग जाकर के रहना और बसना पसंद करते हैं, उन क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। ये वो राज्य हैं हमारे देश के जहां पर लोग जाकर के और बसना ज्यादा पसंद करते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ की जो स्थितियां हैं, चाहे रोजगार के मामले में हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, वो इन राज्यों के अंदर ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए दूसरे राज्यों से यहाँ पर लोग जाकर के चाहे काम की तलाश में जाए, चाहे परमानेंट रेजिडेंस के तौर पर जाए, इन राज्यों में ज्यादा जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा, झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों से लोग प्रवासी के तौर पर चले जाते हैं इन राज्यों की ओर, क्योंकि यहाँ पर उनको ज्यादा अवसर मिलते हैं। अब हम डेटा के हिसाब से देखें कि क्या स्थिति है, तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है हमारे कि महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन लिस्ट ऑफ इन माइग्रेंट्स। महाराष्ट्र वो राज्य है जिस राज्य के अंदर लोग
बाहर से बहुत ज्यादा आए हैं। तो पूरे देश में यदि देखें तो महाराष्ट्र का आने वाले प्रवासियों के रूप में तो प्रथम स्थान आता है, फर्स्ट पोजीशन इसी की आती है। कितने लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या 2.3 मिलियन है, यानी 23 लाख लोग दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आए हैं। और वजह चाहे उपलब्ध अवसरों की अधिकता या दूसरी वजह इसके लिए जिम्मेदार रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाद में सेकंड नंबर पर आता है आपके दिल्ली। तो दिल्ली भी वो राज्य है, ये एक सेमी स्टेट का दर्जा मिला हुआ दिल्ली को। तो दिल्ली में महाराष्ट्र के बाद में दिल्ली में लोग प्रवासी के तौर पर ज्यादा आए हैं, उसके बाद में गुजरात और हरियाणा का स्थान आता है। अब एक तरफ हमने देखा कि आने वाले लोग सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो महाराष्ट्र इसका जवाब था। लेकिन कहां से आ रहे हैं, यानी वो कौन से स्टेट्स हैं जहां से लोगों का प्रवास सबसे ज्यादा हुआ है? तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है। एक तो उत्तर प्रदेश की आबादी हमारे देश में सबसे ज्यादा है, और दूसरा उत्तर प्रदेश ही वो राज्य भी है जहां से सबसे ज्यादा लोग माइग्रेंट हुए हैं, यानी -2.6 मिलियन। यानी यहाँ की आबादी से कितने लोग चले गए हैं? 26 लाख लोग उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में चले गए हैं। अब ये दूसरे राज्य कोई भी हो सकते हैं, ये महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों की संख्या 26 लाख अकेले उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश अपने यहां से उत्प्रवासियों के तौर पर, यानी आउट माइग्रेशन के तौर पर उत्तर प्रदेश की फर्स्ट पोजीशन है। द्वितीय जो स्थान आता है वो बिहार का आता है, सेकंड पोजीशन बिहार की है। बिहार से 17 लाख लोग दूसरे राज्यों के अंदर गए हैं। तो उत्प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में है। अमंग द अर्बन एग्लोमेरेशन ग्रेटर मुंबई रिसीव्ड द हायर नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन इट। नगरीय समूहों की बात करें कि कौन से शहरों में, कौन से वो नगर हैं, बड़े नगर हैं जिनमें सबसे ज्यादा अप्रवासी आए हैं, सबसे ज्यादा बाहर से लोग आए हैं, तो इनमें हमारे मुंबई का स्थान सबसे पहले आता है। मुंबई महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। तो मुंबई में सबसे ज्यादा लोग प्रवासी के तौर पर आए हैं, और अंतः राज्य प्रवास का भाग भी सर्वाधिक मुंबई में ही देखने को मिलता है। यानी राज्य से राज्य में भी प्रवास हुआ है तो भी आपके महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ है, और उसमें भी आपके मुंबई में ये प्रवास ज्यादा देखने को मिला है। तो ये आपके कुछ स्पाशियल वेरिएशन थे माइग्रेशन से संबंधित। उम्मीद करता हूं आपको ये वाले जो सेशन में हमने डिस्कशन किया है 1-1 मार्क के क्वेश्चंस ये आपके समझ में आए होंगे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।